Good morning, friends. Today I am here to share thoughts related to happiness and true happiness. This is an awesome topic to discuss all about. As per Mahatma Gandhi, happiness is the way we think, we do, we say are in harmony, then it is happiness. There is no way to happiness. Happiness is the ultimate way. In other words, the ability to help others is happiness. सो हैप्पीनेस का डेफिनेशन मेरे हिसाब से हर इंसान के लिए अलग अलग है. अगर मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब है किसी का दुख में अगर मैं पहुंच सकता हूं, अगर मैं मदद कर सकता हूं, तो मेरे लिए वो हैप्पीनेस है. खुशी मुझे तब मिलती है जब मैं दूसरे के काम में आता हूं. बट इन द मीन टाइम कोई और के लिए खुशी की मतलब ये होती है अगर वो कुछ अथॉरिटी गेन कर पाते हैं लाइफ में, अगर कोई क्रेडिबिलिटी गेन कर पाते हैं, अगर कुछ अचीव कर पाते हैं, अगर कुछ प्रमोशन ले पाते हैं, उनके लिए वो हैप्पीनेस की मोमेंट होती है. खुशी तब मिलती है उनको ये सब अचीवमेंट करके. अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देंगे एक किसान की जो बहुत कम पैसा से उसके घर गुजारा करता है, जिसके पास बहुत कम पैसे होते हैं उसके बच्चों के लिए खिलौना खरीद के देने के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा करने के लिए, वो किसान वो मेला में जाता है जो उसके गांव में लगता है. वहाँ पर वो देखता है कि उस गांव के बड़े बड़े लोग जो रहते हैं उनके बच्चियाँ भी वहाँ पर आते हैं और वो बच्चियाँ बहुत सारे खिलौना खरीदते हैं, बहुत मस्ती करते हैं. तब उसको देख के लगता है कि काश उसके पास भी थोड़े पैसे होते तो वो भी कुछ खरीद के उसको बच्चे को देती. बट इन द मीन टाइम वो एक 5 रुपये का बैलून भी खरीद के देती है उसको बच्ची को, तो उसका बच्ची बहुत खुश होती है और उसके बच्ची यही सोचती है कि मेरे पापा जो है दुनिया में सबसे अच्छे पापाओं में से एक है. तो उस बच्ची के लिए ये है रियल हैप्पीनेस. और उस पिता के लिए वो एक 5 रुपये का बैलून खरीद के देना है सबसे बड़ा खुशी. कोई अमीर आदमी के लिए कोई बड़ी ब्रांड की गाड़ी, कोई पर्सनल जेट, याच खरीदना खुशी होती है. अगर हम बात करेंगे एक सोल्जर के लिए खुशी तब होती है अगर वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे पाते हैं. हालांकि हम सबको पता है फौज में जो लोग जाते हैं उनको खतरों के साथ खेलना पड़ता है, वो सही है. बट डेयर टू थिंक, उनमें वो डेयरनेस होता है जिसके लिए वो सोचते हैं और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सरहद पर डटे रहते हैं. हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये बात को बहुत करीबी से समझ सकते हैं. बट ये फैक्ट है, जब कोई शहीद होते हैं और वो त्रिरंगा में लिपट के घर लौटते हैं, गांव लौटते हैं, तो बहुत दुख की माहौल रहती है. बट उस माहौल में उनके जो वीर पिता होते हैं, वीर माता होते हैं, वीर पत्नी होते हैं, वो उस वक्त भी बहुत सक्षम रखते हैं. और यही वो बोलते हैं कि हमारे बेटा जो है, मेरे पति जो है, वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, देश का सर ऊंचा किए हैं. वो गर्व से फख्र से ये महसूस करते हैं और ये उनके लिए एक बड़ी खुशी होती है. हालांकि दुख की घड़ी होती है, बट वो गर्व जो है, वो गर्व से उनको आगे जाके वो स्ट्रेंथ पैदा करती है. रियल हैप्पीनेस का मतलब ये है जो प्रेजेंट सिनारियो हम लोग के साथ है उसी को ही लेके हमको चलना है. हमको कल के बारे में बहुत सोच के आज वरीड नहीं होना है. अगर हम कल के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा वरीड होंगे तो हमारे ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी. तो जो आज है उसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उसके बाद
डेफिनेटली हमारे लाइफ में खुशी आएगी। मेरे हिसाब से खुशी का मतलब ये है, अगर हम दूसरे को कोई भी एंगल से मदद कर सकते हैं, प्रोफेशनल एंगल, पर्सनल एंगल, मॉनेटरी, मेंटली सपोर्ट, कुछ भी एंगल से अगर सपोर्ट कर पाते हैं तो वो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। मैं अगर मेरा पर्सनल एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने जाऊंगा तो मेरे लिए तब खुशी की बात होती है अगर मैं किसी के काम में आ सकता हूँ। मैं जब किसी के काम में आ पाता हूँ और किसी का दुख थोड़ा कम कर पाता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त फौज में हैं जो देश के सरहद पर डटे हुए हैं। मैं अक्सर उनके घर जाकर उनके माता पिता से मिलते रहता हूँ ताकि उनके माता पिता को ये ना फील हो कि हमारे बेटा तो सरहद पर है और लेकिन दिलीप तो कम से कम आ रहा है, दिलीप तो हमारा बेटा ही जैसा है। तो वो मेरे लिए खुशी का माहौल पैदा तब होती है जब मैं वो दोस्त के माता पिता से मिलता हूँ, भाई बहन से मिलता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।